नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब जो है विलायत के बारे में, विलायत के ख़ासुल ख़ास विलायत के क्या आसार होते हैं, उस मिजाज का बंदा कैसा होता है, उसके अतवार कैसे होते हैं, उसका ईमान कितना कामिल होता है। लेकिन बाद में मैंने सोच के डिलीट कर दी। तो उलूम का अब हमारी समझ में नहीं आएंगे, बेसिक बातें समझ में आएंगी कि हम किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे दिमाग में ये बात आई, बफल बारी ताला मैंने वो बातें बताऊं जो ज़रूरी है बतानी। उलूम की बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी, हम उसके अब अहल रह ही नहीं, उसके अहल नहीं। अब सुनिएगा, ये ज़्यादातर बाबा होते हैं सब जगह, जो सामने जाहिर भी हो जाते हैं जी, सब पूरी एक बात सुनती सारी बातें बता देते हैं, सब कहते हैं बाबा पहुँचे हुए हैं। समझ में आई बात। बहुत सी बातें बाबा को ये पता होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, सारे बैठ के आपस में बातें करेंगे, मैं जो मुल्ला जी जा रहे हैं ना, हम ये बता देंगे कि जिस्म में अंदर कौन सा तिल है, कहाँ पर क्या तिल है। क्यों बता देंगे? वो पहुँचे हुए हैं, हाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे ज़्यादा पहुँचा हुआ कैमरा है। मिसाल के तौर पर मैं कहीं गया होटल में, वहाँ मैं नहाया, पूरी बॉडी का पता चला, अंदर अंदर के हालात, अंदर के ऑर्गन सब बता दिए उन्होंने। समझ आई? कैमरे ने बताया उनको। तो आपस में बातें कर रहे हैं, समझ में आई बात। इसलिए जब वो बाबा बन जाएंगे ना, सारे आएंगे, भाई हम तो तुम्हें ये बता देंगे तुम्हारे यहाँ पे तिल है, वहाँ पे सारे बाबा पहुँचे हुए हो जाएंगे। देखिएगा, जंगल में जंगली कुत्ते होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक जानवर वहाँ आ गया, उसका शिकार, तो जानवर अपनी जान बचाएगा, चारों तरफ से घेरेंगे। पता चला 5 कुत्ते इधर से दाएं से, और 5 कुत्ते बाएं से, 5 कुत्ते पीछे, और 5 कुत्ते आगे से की तरफ से आएंगे, उसे घेर के खाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी जान बचाएगा, जितनी भी कोशिश होगी, जितनी भी कोशिश करेगा जान बचाने की कोशिश करेगा। अब ज़माना ऐसा है भाई साहब, अब ज़माना ऐसा, कुत्ते आराम से चौपाल पे पैर रख के बैठेंगे, कहेंगे भाई आज खाना आ रहा है हमारे पास। कैसे? अब हमने फ़ोन कर दिया, चल के आओ हमारे पास। पता चल के खुद जा रहा है जानवर, भाई मुझे खा लो। ये ज़माना वैसा आ गया, तज़ाद आ गया ज़माने में, फिसाद आ गया, फतावे बदल गए। हुज़ूर अक़दम की हदीस मुबारक है, साहिल को इनकार मत करो घर पे आए तो। लेकिन आज के ज़माने में ये फतवा चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, क्यों? जब मुजद्दिद पैदा होता है ना, उस हिसाब से वो शरीयत को आपके सामने अशारा करते हैं शरीयत का, कि इस तरह शरीयत पे अमल करो। समझ भाई। हज़रत हकीम उल-उम्मत हज़रत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो उनका जो मलफूज़ात हैं, आप पढ़िए मलफूज़ात, क्या क्या बातें उन्होंने बताई, ज़बरदस्त हिकमत की बातें। वो बातें भी बता दी अपने वाज़ और तकरीर में, मतलब बाप के बारे में भी, कि बाप किस मिजाज के हो गए हैं आजकल, वो मैंने डाले हैं पहले। और वो मैं वाक़या फिर बताऊँ ना तो आधे घंटे की तकरीर हो जाएगी। सुनेगा, कोई साहिल औरत आ रही है घर में मांगने के लिए, आप उसे पैसा मत दीजिए, बाहर धक्के देके निकालिए, डांटिए, निकलिए बात। आप सोचिए, मौलाना साहब कह रहे थे कि गुनाह हुआ, किस मौलाना के पास गए आप पूछने के लिए? अच्छे मौलाना हमारे एरिया में होते हैं, बाद में मरने के बाद दलील मत देना अल्लाह को कि अल्लाह मियाँ अच्छे आलिम थे नहीं, अल्लाह मियाँ अच्छी किताबें थी नहीं। क्या पढ़ते हैं हम? अच्छे आलिम अल्लाह ताला ने हर वक्त, हर ज़माने में, हर इलाके में रखे हैं माशाल्लाह, जो इस्लाही बातें करते हैं। आप जाइए ढूंढिए। हाँ, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, लोग समझेंगे मियाँ इनके मुरीद होंगे, या ये इनका मुरीद होगा, इनका प्रचार कर रहा है। मैं आप खुद ढूंढिए, पता चल जाएगा इल्म कहाँ पर है। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसे रुपया मत दो, अपनी ना औरतों को देने दो, वो दोबारा आएगी, वो आपकी, वो देखने आई है कि घर में कितने हजरात रहते हैं, घर में क्या क्या सामान है। क्योंकि पहले के ज़माने में घर अलग होते थे, दूर होते थे, यानी जो दरवाज़ा होता था ना मेन गेट, वो कमरों से बहुत दूर होता था, टॉयलेट भी दूर होता था, बड़े बड़े मकानात होते थे, गाँव देहातों में रहते थे, शहर आबाद नहीं थे। इसलिए अब फ्लैटों का ज़माना है, किवाड़ खोलोगे सारा नज़ारा हो जाएगा घर का। यानी आपने दरवाज़ा खोला, ये पता चल जाएगा इनके कुत्ते कितने पले हुए हैं, बिल्ली कितनी पली हुई है। अब ये लगा दिया तो वो पर्दा नशी अगर देखनी है ना, हिजाब देखना, अगर किसी औरत को पर्दे में देखना हो, फ़कीरों को देख लो, निकारान औरतें जो सबसे ज़्यादा पर्दा नशी होंगी, क्यों अपना चेहरा दिखा नहीं चाहती, वो किस चेहरे की, कहाँ की औरत है, किस मतलब किस बहस में फिर रही है। तो भाई फिल्म बन रही है इनकी सब, ये फिल्म का एक रोल करने आ रही हैं सारी, जो हमारे इलाके में मिलती हैं, बैठी भी होती हैं। किस बहस में कौन पागल कहाँ फिर रहा है, कुछ पता नहीं, हम बस चल रही है गाड़ी। इन बातों को सोचो, ज़माने से ज़माना तज़ाद हो जाता है, फतावे चेंज हो जाते हैं भाई साहब। अगर हम अपने गले में हैं तो खुद डाल रहे हैं। यहाँ हकीकत बात बता रहा हूँ, हम अपनी तकारीर में बार बार कुछ उलमासू काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। काफिर के पास हम बच्चों की डिलीवरी कराने जा रहे हैं, काफिर के रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं भाई साहब, काफिरों के हाथ का दूध पी रहे हैं भाई साहब हम। वो सुन लेगा तकरीर में हमें काफिर कहता है, आप देखते तेरा ईमान बच जाए। बहुत काफिर कहता है, मोमोज खाना किस चीज़ का बना रहा है, पिज़्ज़ा बना रहा है किस चीज़ का बना रहा है, डिलीवरी करा रहा है किसके हाथों से करा रहा है। बच्चा एकदम माँ के होती, बच्चा माँ को देते हैं, अंदर जाता है रूम में, नर्स हाथ में लेती है, वहाँ और बच्चे पैदा हुए होते हैं,
ہیں آپ کو پتہ ہے پھر ناک ملانا، اس کی ناک باپ سے ملتی ہے، اس کی آنکھیں باپ سے ملیں گی، تو بات انسان سے نہیں ملیں گی تو کس سے ملیں گی؟ جانور سے ملیں گی یا کس سے ملیں گی؟ بندر سے. ہیں بھائی اس کی ناک پر بندر سے ملے گی، ایسا ہو سکتا ہے؟ انسان کی ناک انسان سے ملے گی، ہائٹ بھی ملے گی اور چھوٹا قد بھی ملے گا، ناک بھی ملے گی، آنکھ بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، کان بھی ملیں گے، انسان سے انسانی بھی کان ملیں گے. خدا نہ خواستہ کوئی بادشاہ ایسا آ جائے ظالم کے سب کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے، سب کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے جب حقیقت پتہ چلے گی بھائی تیرے کتنے بچے تھے؟ 5. تیرے ڈکلیئر کتنے ہوئے یا 3 ہوئے؟ توبہ یہ زمانہ چل رہا ہے بھائی صاحب. بڑے بڑے دیندار جو متقی ابدال ہیں ان کا نظام گھر کا میں نے بدتر دیکھا ہے. کیوں؟ ان کے ہاتھ میں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی عورتوں کا نہیں بچانا آیا. کہاں تک پیچھے لگیں گے عورت کے کہ تو سجدہ کر، تو نماز پڑھ. نماز روزہ نہیں بچا پائے گی ایک ایمان. جو متقی آدمی ہوگا وہ تقوی کے ساتھ پوری شریعت کے مطابق چلے گا. پتہ چلا آج کی عورتوں کا ایمان ایسا ہے، نماز پڑھ لی 5 وقت کی، فارغ ہو گئی، بیٹھ گئی عورتوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، پڑوسیوں سے کر رہی ہیں، کوئی مہمان آ گیا اس سے کر رہی ہیں، ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں. تو جو کوئی انہیں چاہے گا جس علم سے بیوقوف بنا سکتا ہے، علم ان کو بیوقوف بنا رہا ہے بھائی صاحب. آج کا جاہل آدمی نہیں بنا رہا. جاہل آدمی ایک کو مار دے گا، 2 کو مار دے گا، بندوق سے مار دے گا، چاقو سے مار دے گا. اور علم ایک ایسی چیز ہے بیٹے بیٹے ہزاروں آدمیوں کو مار دو گے آپ، ہزاروں لاکھوں آدمی کو. علم سے ایجادات اتنی آ گئی ہیں، آپ نے سارے انجیکشن سے پھل فروٹ بازاروں میں نکال دیے. جو امیر کھا رہے ہیں پتہ چلا بیمار زیادہ وہی ہو رہے ہیں. جب آدمی امیر ہوتا ہے نا پیسے والا، وہی پھل کھاتا ہے بھائی صاحب. پتہ چلا زیادہ بیماریاں اسی ہی لگیں گی. پتہ چلا جب لیٹ رہا ہے نا اس کو ایک باکس ہوگا اس میں دوائیاں ساری اسی کی رکھی ہوں گی. پتہ چلا 10 پتے 10 طرح کی بیماریاں، مطلب بیماریوں کی دوائیاں رکھی ہیں، اس سے 10 ٹیبلیٹ الگ الگ ناموں کے. تو دیکھ رہا کون سی ٹائم کون سی دوائی کا کھانے کا ہو گیا. سمجھ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سا علم کو تباہ برباد کر رہا ہے. ہم کوئی آدمی سیف نہیں ہے یہاں پہ بھائی صاحب، کوئی سیف نہیں. کہ آپ ذہن سے بات نکال دیجیے، نہ آرمی سیف ہے یہاں پہ. جب آرمی کا یہ حال ہے تو ہمارا ہم تم کیا؟ جب ڈاکٹروں کی عصمت کا یہ حال ہے تو لوور فیملی مڈل کلاس کی فیملی کی عصمت کا کیا حال ہے؟ وہ وہی حساب ہوگا نا. کتے چوبالوں پہ بیٹھ جائیں گے، کہیں گے بھائی ان کا سردار کہے گا بھاگنے کی اور کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکار کو پکڑ کے کھانے کی. شکار خود آ رہا ہے، میں فون کر رہا ہوں، خود آ رہا ہے شکار ہونے خود آ گیا. شکار خود شکار ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ تو وہ ایک تھوڑا الفاظ بول رہا ہوں اردو کے. تو میری پال میں تیرا پال، تو میرا پال میں تیری پال، تو میری کھال میں تیری کھال، تو میرا بال میں تیری کھال. ہاں واہ کیا کمال، واہ کیا کمال، دوسروں کا واہ کیا کمال، دوسروں کا واہ کیا کمال. تو یہی بات انسانیت کی بات کرو تاکہ کافر بھی بارے میں سوچے تمہیں تکلیف دینے سے. تمہیں تکلیف کافر بھی سوچے نہیں بھائی انسانیت کی بات. اور جب تم کافر کرو گے کہ آ جا بیٹا ڈلیوری تو ہم سے ہی کرائے گا بچے کی، موموز تو ہم سے ہی کھائے گا، پیزا تو ہم سے ہی کھائے گا، برگر تو ہم سے ہی کھائے گا. آ جا بیٹا، ہم تیرے گھر میں گھس کے تجھے ماریں گے. ایک سائل بھیج رہا ہے برقعے میں جا رہی ہے زبردست پردہ کر کے، جب تیرے سے پیسے مانگ کے آئے گی، تیری پوری ڈاکومنٹری لا کے ہمیں دے گی، اس کا گھر کیسا ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے. تھوڑا یہ باتیں بتا دیجیے بابل بھائی تعالیٰ بتا. سمجھ بھائی جو پیسے والے ہوتے ہیں نا وہ کسی کو 100 روپے 500 کو 1000 بھی نہیں دیتے. زکوٰۃ تو وہ صرف زکوٰۃ ہی عطا فرمائیں دے دے، یہ بہت بڑی بات ہے. زکوٰۃ بھی پوری دے دے تو بہت بڑی بات ہے. کسی علماء کے پاس جائیں گے نا پتہ چلے گا زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے. سمجھ بھائی بات دعوے کر رہا ہے کہ میں نے 3 حج کر لیے، 2 کر لیے، عمرہ کر لیے. توبہ. پتہ چلا سال میں ٹور ہوتا ہے ان کا پوری فیملی کے ساتھ، باہر منالی پتہ نہیں کہاں کا. اپنی فلم بنوا کے آتے ہیں، تو اپنی عورتوں کی فلم بنواتے ہیں ہوٹلوں میں ہائیڈن کیمرے کے ذریعے. سمجھ میں آئی بات؟ گھر کی عورت نہیں بتاتی مرد کو میں کہاں جا رہی ہوں، اور وہ اسے شک شبہ بھی ہو گیا نا مرد کو تو اس کو مارے گی جھاڑو سے، ہاتھ بھی لگانے نہیں دے گی. حرامی میری کوئی ثبوت تو دکھا دوں جو تم مجھ پہ شک کرتا. ثبوت تو دکھا. ثبوت کون دکھائے گا؟ دکھا دے گا ثبوت؟ کوئی نہیں دکھائے گا. بتاؤ کوئی آدمی کسی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس جا کے کیا میں تیری بیوی کو بلاتا ہوں، تیری بیوی سے یہ کرتا ہوں، کوئی کہہ دے گا جا کے؟ بتاؤ یار کیا ثبوت دکھاؤ. تو پٹتے رہو گھر میں. خدا نہ خواستہ پولیس محکمہ ایسا کہ کمپلین بھی کرو مار کے اور بھگائیں. سب سے زیادہ پولیس بدماش ہے آگے. ان کو سب پتہ ہے کہ ہائیڈن کیمرے کہاں لگے ہیں، چیکنگ کون کرے انہیں سب پتہ ہے. مساج کہاں ہو رہا ہے انہیں سب پتہ ہے. سائبر کیفے کہاں کھلے ہوئے ہیں، کیا فراڈ ہو رہا ہے سب پتہ ہے انہیں. کمپلین کرانے کے بعد وہ دبش نہیں مارتے بھائی صاحب. میں نے تو واسطہ پڑا ہوا ہے ان سے. ایس ایچ او صاحب ہو یا کانسٹیبل ہو یا آئی ایس ہو یا ڈی سی پی ہو یا ایس سی پی ہو، کوئی کام نہیں کرتا. ایف آئی آر لے لیتے ہیں ڈر کے مارے. ہاں بھائی ریسیونگ بھی دے دیتے ہیں. وہ تو میری لیں گے بھائی صاحب، اور کی تو ایف آئی آر بھی نہیں لیتے. پھر بعد میں بڑے بڑے منسٹروں سے مل کے گھما دیتے ہیں، 1 مہینے تک پاگل بناتے ہیں.
कोई चेकिंग नहीं होती, समझ रहा है। ये बदमाश बैठे हुए हैं, पुलिस, ये बदमाश है, इसका दूसरा नाम पुलिस का बदमाश। इन्हें अभी समझ रहा है कि हमारी चल रही है, मियाँ बड़े बड़े मिनिस्टर्स देर कर देंगे। अल्लाह ताला बांग्लादेश का हाल देख लो, यहाँ के बड़े बड़े महकमे में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने बोल दिया कि वो हाल होने वाला है हिंदुस्तान का, जो बांग्लादेश का हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और तुम अपने इल्म से दूसरे को बेवकूफ़ बनाओ और अपने इल्म को निगेटिव लेके चलो लेके। अब सारे जेलों में सारे शरीफ आदमी भर रखे हैं और बदमाश खुले आम फिर रहे हैं। जो उनके बारे में FIR कर रहा है ना बदमाशों के, उनको खुला छोड़ रखा है, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट भी सो रहा है, SHO भी सो रहा है, DC भी सो रहा है, मिनिस्टर भी सो रहा है। ये सब हमें इल्म से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब इल्म से बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे घरों तक पहुँच चुका है RSS के ज़रिए, हमारी औरतों तक पहुँच चुका है RSS के ज़रिए। समझ में आई बात। हम दीन की तकरीर ना करें, अब ये बातें बताएं जो बता रहा हूँ, दीन की क्या हदीसें बताओगे आप। साहिल को तो आप औरतें 1 रुपया देती हैं, घर में आती है, वो तुम्हारी फिल्म बना के जाती है पूरी कि घर में कौन कौन है, इनके क्या है क्या नहीं, बहाने से आती है। पॉश कॉलोनी में घुसने नहीं देगा गार्ड किसी साहिल को इलाके में, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे सारे। हम अपनी फिल्म खुद बनवा रहे हैं, समझ में आई बात। फंस गए तो फंस गए, वही हाल होगा। कुत्ता कहेगा आ जाओ ये शिकार हमारे पास चल गया, अब तुम्हें खाएंगे बैठ के, वो हाल होगा सबका। एक घर नहीं फंसा हुआ, सारे घर फंसे हुए हैं, समझ में आई। माँ बेटी की इज्जत लूट गई और कंप्लेन कराने और पुलिस वाला उल्टा तुम पे केस बना देगा। सारे हर कौम का आदमी परेशान है भाई साहब, हर कौम का आदमी। एक लड़का 18 साल की इज्जत से बहस कर रहा है, उसका बाप बेचारा मर गया, एडवोकेट था, मुसलमान हिंदू था, इस अच्छी फैमिली का। एक ही वक्त में 2 केस बना दिए पुलिस वाले ने, उस पर SHO ने 2 केस, उस पर चार्जशीट लगा दी, 2 केसों की, फेक केसों की बता रहा था। 2 केस मुझे एक ही दिन में लगा दिए SHO ने, झूठे। और जिसके खिलाफ उन्होंने FIR करी, उस लड़के ने, पता चला वो दूसरे दिन उसको ज़मानत हो गई, क्योंकि वो सेलिब्रिटी का आदमी था, MLA और MLA की MP की सोच थी उसकी, और उसको जान का खतरा है उस बच्चे का। 18 साल का हिंदू बच्चा, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, इतना ज़बरदस्त इंग्लिश बोल रहा था कि आज का एडवोकेट भी नहीं बोल पाएगा, आज का SHO भी नहीं बोल पाएगा, DCP भी नहीं बोल पाएगा। उसके जो अल्फाज निकल रहे थे मुझसे, अच्छी फैमिली का था, उसकी तरबियत उसके बाप ने जो करी होगी, पढ़ा लिखा फैमिली का था। हम आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। आज देख लो मेडिकल MBBS डॉक्टरों के साथ क्या हो रहा है, कोई कहने को है नहीं, बस अनवक्त की ज़िंदगी, अनवक्त, पूरा देश को अनवक्त करा रहा है। 80% 70% अनवक्त हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं, डॉक्टरों को तबाह बर्बाद वो कर रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को तबाह बर्बाद कौन कर रहा है, अनवक्त। कौन है वो, RS के लोग, समझ में आई बात। ये छोड़ रखे हैं, आप देश को ले आओ, तुम कहाँ ले आओगे। IPS IAS हो रहा है, उसे पता है कहाँ क्या गलत काम हो रहा है, कोई दबी नहीं मानी, उसे पता है SHO गलत काम कर रहा है, नहीं मानी। 300 आदमी अंदर जाते होंगे पुलिस स्टेशन में, अपनी जो है दुखड़ा रोते होंगे जाके। FIR एक की भी नहीं होती हुई, कैमरे कौन बताएगा भाई। 100 आदमी अंदर आएंगे, FIR एक भी नहीं हुई, या 2-3 FIR हुई हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका मतलब सारे तुम रिश्वत खा रहे हो बेटे। जवानों की गोली पड़वा रहे हो, जवान ले गया मरने के लिए, जवानों को थाने में बुला के नंगा करके मारते हो, भाई हम तुम्हारे बाप हैं। तो ना ये चल रहा है दुनिया, हम अकल अपनी कहाँ ले गए, कहाँ दीन की बातें हो रही हैं, कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए, कौन मांग रहा है उसको नहीं दे रहा है, होटलों में गुजार रहा है, होटलों में फिल्म बनवा के आ रहा है अपनी माँ में, अपनी खुद की, सबकी, समझ में आई। फिर पता नहीं औरत कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं। यहाँ अल्लाह ताला तो दुनियादारों से भी नेकियाँ देते हैं, सवाब देते हैं, उन जिसको मोहब्बत करें, जिस ख़ानदान से, पता चला अपना पैसा वो गरीबों में इमदाद में लगाते हैं, घूमने फिरने में नहीं लगाते। वो मिसाल के तौर पर अल्लाह ने दिया, वो प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदते। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, उसे 50,000 की जरूरत है, वो इसका हाथ टूट गया, गरीब है, फ़ौरन 50,000 दे दिए। क्यों वो अपना पैसा यहाँ खर्च करना है। वो पता चला जब मरेंगे ना, पता चला बड़े बड़े इबादत गुजारों में उनका नाम होगा, उनके साथ उनकी अल्लाह ताला उनके सवाब मिलेगा उनके बराबर। तो एक मुजाहिद महाज में लड़ा, उसके बराबर सवाब मिलेगा। जो रात भर बेदारी कर रहा है, रात को जाग के, अल्लाह वाला, उनके बराबर सवाब मिलेगा। जो हर वक्त रोज़े रख रहा है, उनके बराबर सवाब मिलेगा। क्यों, वो अपने पैसों को होटलों में नहीं गुजार रहा है, बल्कि यहाँ खर्च कर रहा है। और हम जैसा नालायक पैसा नहीं दे रहा उधार, बल्कि दूसरों में अपना वक्त, यहाँ अपना पैसे का मसरफ होटलों में, घूमने फिरने में, टूर में गुजार रहा है, अपनी पढ़ाई में खर्च कर रहा है, समझ आई। और खुदा न खास्ता DNA टेस्ट हो गया, सारे फेल हो जाएंगे, सारे फेल होंगे उसमें DNA टेस्ट की रिपोर्ट में, समझ आई बात। ये सारी बातें ज़रूरी हैं जो मैं डालता हूँ, समझ आई बात। और हम जो सोचते हैं अच्छी एजुकेटेड ख़ानदान की लड़की लेकर आए हैं, अच्छी फैमिली की, एजुकेटेड हो, भाई साहब वो अपना पूरा बॉडी का टेस्ट करा, वैसी करा चुकी होगी MRI के साथ, पूरी बॉडी का टेस्ट हो चुका होगा उसका। क्योंकि किन लोगों में पढ़ रही है, मियाँ मदरसे में पढ़ाना आजकल जायज़ नहीं है उस बच्ची का, जहाँ पे मदरसे में मर्दों का दखल हो, वहाँ मर्द भी हों। जिस मदरसे में, औरतों के मदरसों में अगर मर्दों का है दखल, इंतज़ाम थोड़ा बहुत मर्दों के हाथ में, यानी
اگر 10 ٹیچر ہیں 100 بچے ہیں وہاں 2-3 مرد بیٹھتے ہوں تو وہاں پہ بھی جائز نہیں ہے بچوں کو پڑھانا. آپ گھروں سے پڑھوا رہے ہیں بچے, غیر مسلم کے اسکول میں غیروں سے پڑھوا رہے ہیں. یہ لڑکیوں کا اسکول ہے, ان کی نگاہ ان بچیوں پہ ہوتی ہے کہ کون سی خوبصورت بچی ہے, اس کی ہراسمنٹ کرتے ہیں وہ لازمی کرتے ہیں. میں بتاؤں گا نا, وقت آئے گا میں بتاؤں گا بھائی صاحب انشاءاللہ. اللہ میں دوں گا پولیس کی تو پول میں کھولوں گا بھائی صاحب کہ آپ سول ڈریس میں آ رہے ہیں ایریے میں, گھر کے نیچے اتر کے وہیں بیٹھ گئے. وہ ٹائم ایسا تھا مجھے پتا تھی کون سا ٹائم تھا, ان کی بڑی انشاءاللہ میں اتاروں گا. دیکھو لگائیں پوری طاقت, کل بھی بندے میرے پہ لگے ہوئے تھے انکاؤنٹر کرنے کے لیے, لگائیں. اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں, ہو سکتا ہے آج ہی مر جاؤں ابھی جاتی. جب یہاں تک اللہ لے کر آئیں تو آگے تک اللہ تک پہنچائیں گے. میری صحیح نہیں ہے بھائی صاحب, میری کوئی صحیح نہیں, میرا تو خطرہ گھر سے ہی ہے. واسکٹ کون سی پہن کے گیا, نیچے کون سا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے, نیچے انڈر ویئر بھی پہنا ہوا ہے نہیں پہنا ہوا, نیچے واسکٹ پہنا ہوا ہے نہیں پہنا ہوا, سب پتہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مصور اللہ تعالیٰ ہیں, مصور اللہ تبارک تعالیٰ ہیں. دن کو رات کرتے ہیں, رات کو دن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. چہرہ بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ چلتے ہوئے آدمی کا. جنات ہوتے ہیں آس پاس, جنات کو آدمی بنا دیا, آدمی کو جنات. کہاں ہیں آپ, کون سی دنیا میں ہیں آپ؟ پتہ چلا جنات جا رہا ہے تو جنات نکلا. ایسا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مرے ہوئے کو جب زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ. کہاں ہیں آپ؟ جنات انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے, زمینی فرشتے انسان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کون سی دنیا میں ہو تم؟ اللہ والوں کے پاس آس پاس بھی جنات ہوتے ہیں اور رجال الغیب ہوتے ہیں, وہ دیکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. کہاں پر ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہر وقت ہیں, منظور نظر میں ہوتے ہیں اللہ والے. جو اللہ والوں کو پتہ ہے کہ کون سی زندگی گزار رہا ہے, کس تڑپ میں شکر ادا کر رہا ہے, کس زندگی میں شکر ادا کر رہا ہے, وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. لباس نہیں بتاتا نیکی, چہرہ نہیں بتاتا, چہرے پہ نور بھی ہوگا آدمی کے. اور آدمی کی ولی کا ہونا, ولی ولایت نہیں بتاتی, ولایت چھپی بھی ہے, اللہ نے چھپا رکھی ہے ولایت کو. آپ رات کو کوئی اللہ والا ہے کسی گھر میں, وہ تہجد نہیں بھی پڑھ دیں گے, دکھانے کے لیے تہجد پڑھیں گے, میں اللہ والے تہجد پڑھی تھی. اور ایک اللہ والا آ جائے کسی کے گھر میں, پتہ چلا رات بھر سوتے رہیے پڑھے ہوئے, تہجد نہیں پڑھی. میں یہ اللہ والے ہی نہیں, تم کہہ دو اللہ والے تہجد ہی نہیں پڑھی انہوں نے, اور تم کہہ دو اللہ والے کم کھاتے ہیں تو 8 روٹی کھا گئے. ان کی بڑھاپے میں 8 روٹی کھا گئے. جب تحقیق کری ایسا واقعہ ہوا ہے, حکایتیں ہیں. اپنی بیٹی سے کہہ دیا روٹی بنانا, فالتو بنا لینا, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مہمان بھی آ جائیں, پتہ چلا وہ اکیلی کھا گئے گائی ہوئی. اور وہ تہجد گزارے, پانی رکھ دینا, پتہ چلا وہ تو پڑھے سوتے رہیے. بعد میں تحقیق ہوئی, پتہ چلا سو نہیں رہتے, راتوں کو جاگ کے کوئی مسائل حل کر رہے تھے, مسئلے حل کر رہے تھے. تہجد تو انہوں نے عشاء کے بعد وطروں سے پہلے پڑھ لی ہوگی نیت سے تہجد کی. کیوں؟ انہیں پتا اگر آنکھ نہ کھلی کم سے کم تہجد تو میں پڑھ لوں عشاء سے پہلے. تمام اولیاء اللہ, تمام اللہ والے سب تہجد عشاء سے وطر سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تہجد کی نیت سے. بائی چانس نہیں کھلی آنکھ, یا ایسے بیمار پڑ گئے کہ آنکھ ہی نہ کھلی, تہجد تو کم سے کم پڑھ لی انہوں نے. تم آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھ لی, تہجد پہلے ہی پڑھ لی ہوگی. راتوں کو جا کے مسئلے حل کر رہے ہیں, تہجد کیوں پڑھے, مسئلے حل ہو رہے ہیں. کہیں پتہ چلا تہجد میں اٹھ کے پڑھنے کے گئے, دماغ سے بات نکل گئی دین کی, جو علم آ رہا ہے وہ نکل گئی, تو پھر وہ پتہ چلا وہ علم ہی نکل گیا آپ سے. جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں نکل بھی جاتی ہیں, اور کوئی ڈسٹرب کرے یا دوسرے کام میں لگ جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ اور جب کھانا اس لیے زیادہ کھایا, جب تحقیق کری تو پتہ چلا کئی دن سے بھوکے تھے. کیوں؟ مشتبہ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آ رہے تھے, حرام چیزوں کو. کئی دنوں کا فاقہ تھا کہ انہیں حلالی چیز نہیں مل رہی تھی جب سفر میں تھے. تو وہاں ان کے انہوں نے 8 روٹیاں کھا گئی. خوراک 2 روٹی کی تھی, 8 روٹیاں کھا رہے ہیں. یہ وجہ تھی زیادہ کھانے کی. سمجھ میں, ہم حکمتوں کو ہم یہ باطن سے نہیں پہچان سکتے, جو اہل نظر ہوتا ہے وہی پہچان سکتا ہے. سمجھ بھائی, میں بتا دیا. ہوشیار ہو جاؤ, ہوشیار. دیکھو یہ بازاروں میں ڈانٹ کے بھگاؤ, ہاتھ مار دو تو ہو سکتا ہے ہاتھ بھی مار دو. گھر میں کوئی سائل آ رہا ہے, عورتوں کو منع کر دو, کوئی روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ساری رپورٹ لینے آ رہی ہے. سب سے زیادہ پردہ نشین فقیرن ملیں گی آپ کو, جو بھکارن, ان کا تم کچھ نہیں دیکھ سکتے. نقاب ہوگی پڑی ہوئی, وہ کس بحث میں کہاں پھر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. سارے حالت لوگ چھوڑ رکھے تھے. ہماری عورتوں کی کم عقلوں کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, کہاں کون جا رہا ہے کچھ پتا نہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں پکڑ رہے ہیں ان کے ذریعے. تو بس ہم طوائفوں کو بدنام کرتے ہیں, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں انہیں دے رہی ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے. دیکھ لیا بھائی, آپ سمجھدار ہیں, وجہ کیسے سے پتہ چل جاتا ہے بچی جوان کیسے ہوئی جلدی. یہ تو مرد, عورت جوان جب ہوتی ہے, مرد ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی باڈی فزک بنتی ہے. بچی کیسے جوان ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی. کیوں؟ ہمیں کچھ, ہم اندھے بنے ہوئے ہیں, تعلیم کے ساتھ اندھے بنے ہوئے ہیں, تعلیم کے ساتھ اندھے بنے ہوئے ہیں. بھائی ابدال کے گھر میں بھی اگر ابدال جیسی عورت نہیں ہوئی تو ابدال کا جینا حرام ہو جائے گا. ابدال کے مزاج کی لڑکی اگر ابدال نہیں ہوئی, اس کی بیوی صرف نمازن ہوئی, حجن ہوئی, تو ابدال کو بھی رسوا کر دے گی. کب عقل ہوگی؟ کیونکہ اسے نہیں پتا کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے, دنیا کا تعلیم کہاں لے گی دنیا کو. ایک آدمی, جاہل آدمی, ایک کو مار لے گا, 2 کو مار لے گا, بندوق سے مار لے گا, اور تعلیم یافتہ ہزاروں کو مار دے گا. تعلیم یافتہ اپنی عقل سے, ایجادات سے, دوائیوں سے, مکاری سے ہزاروں آدمی کو مار دے گا بیٹے بیٹے تعلیم سے. سمجھ میں آئی؟ مکاری کی تعلیم سے. آپ اپنی چیکنگ بھی نہیں کروا سکتے. میٹر کا بل کیوں آ رہا ہے زیادہ, کیوں میٹر کا بل زیادہ آ گیا.
धक्के खाते रहोगे। वो बैठ के वो कंप्यूटर चलाते हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं कंप्यूटर में, वो देखते हैं काम कि साइट देख रहे हैं, कहाँ से कौन सी साइट खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, पता चला सब आप सब वो कंप्यूटर में काम कर रहा है। आप बैठ जाओ, अभी बुला लूँगा। घर में तो देख नहीं सकते वो। तो यही बात, सारी तालीम की जरूरत है। हम तालीम से मार रहे हैं एक दूसरे में, तबाह कर बर्बाद कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, जिनका सुपरविज़न जो करने वाले होंगे ना, जैसे किसी काम को कोई सुपरविज़न करने को कोई तैयार नहीं, सुपरविज़न हो ही नहीं रहा किसी काम का। यानी छोटा चोर बड़ा चोर है जी, बड़ा चोर उससे ज़्यादा बड़ा चोर। हाँ, बड़ा चोर छोटे चोर की चोरी पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। तो वो खुद बड़ा चोर है। कहाँ जाओगे आप? डॉक्टर की असमत को कौन बचाएगा? नहीं, सब रोडों पे लेके कैंडल लेके फिरते रहो। ये अनभक्त देश को तबाह कर रहे हैं। और दो इंटरव्यू और इनको खबरें सुनो, इनकी तालियां बजाओ, हाँ सही हो रहा है, सही हो रहा है। क्यों नहीं बोले तुम? मुसलमानों को मारते थे, हरासमेंट होती, क्यों नहीं बोले? क्यों कैंडल लेके नहीं निकले? हाँ जी, मुसलमानों के साथ क्यों पीछे पड़ गए? मुसलमानों के हाथ धो गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। 55,000 उन्होंने वफाद ने कुर्बानियाँ दे दी 1857 में। और हम ही गद्दार बता रहे हो तुम? हम ही गद्दार, हम गद्दार पकड़ के लाते हो जी। आतंकवादी है, आतंकवादी दिखाते हो। 15 26 जनवरी को एक आतंकवादी पकड़ा गया, एक आतंकवादी पकड़ा गया जी, बम बना रहा था, पहले ही पकड़ लिया पुलिस ने। और जो बंदा जा के बता रहा है यहाँ पे गलत काम हो रहा है, हमारी पकड़ ली जाके, ना दबी मार रही, बल्कि खुद मजे ले रही है वहाँ जाके। अब मीडिया दिखा रहा है जी तो वो आतंकवादी पकड़ा है। अब आ जाओ तुम लाइन पे, मीडिया वाले बचा सको अपनी प्रॉपर्टी को, तुम बचाओ। पुलिस वालों तुम अपनी वर्दी को बचा सको तो बचाओ, बड़े बड़े मिनिस्टर तुम अपनी वर्दी को बचा सको तो बचाओ, वो अल्लाह ताला करेंगे। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, बांग्लादेश का हाल क्या हो गया, तुम्हारा क्या होगा? झूठी खबरें दिखाओ जी, हिंदू को मारना है ताकि यहाँ झगड़े हो जाएँ शुरू। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया पब्लिक देख रही है, और देखो टीवी, और देखो न्यूज़। बात चल रही है गाड़ी, भाई साहब गाड़ी तबाह, इल्म को तबाह कर रहा है हमारा। लेकिन अल्लाह ताला वो ज़ात है, हाँ, वादा उल्ला शरीक, जब निज़ाम को पलटेंगे अल्लाह ताला अपने फजल से पूरे निज़ाम को पलट के इंसाफ ले आएंगे, इंसाफ पैदा कर देंगे। ये नहीं देखेंगे कौम कहाँ जा रही है, बल्कि एक बंदे से लेने काम या अपनी भी फजल से खुद फैकून का मामला कर देंगे। समझ में आई बात? और अल्लाह ने कह दिया कुर्ब क़यामत के वक्त पूरा निज़ाम पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दूँगा, तमाम कानून इस्लामी हो जाएंगे, हर मज़हब का आदमी खुश रहेगा, और उसके बाद इंसाफ हो जाएगा। अल्लाह ने कह दिया कुरान में। कब कहा? यानी 1400 साल पहले। 1400 साल पहले की तो हालात पहले कुरान में बता दिए अल्लाह ताला ने। 1400 साल पहले कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, और 1400 साल पहले कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। कुरान में वो बातें बता दी जब से दुनिया आबाद हुई, यानी जब दुनिया आबाद नहीं थी वो भी बातें कुरान पाक में बता दी अल्लाह ताला ने। जन्नत के बारे में बता दिया, समझ, जन्नत के बारे में कुरान पाक में बता दिया, और दुनिया जो ख़त्म होगी उसके बारे में कुरान पाक में बता दिया, और मरने के बाद क्या हाल होगा उसमें कुरान पाक में बता दिया, और कुरान नाजिल होने से पहले, कुरान से पहले जो वाक़यात हुए उनके बारे में बता दिया। किसने बताया? अल्लाह की ज़ात ने। उसके और तशरीह किसने की? उलमा कराम ने। समझ भाई, आज एक बात और नसीहत सुन लेना, MBBS बड़ी बड़ी हाई एजुकेटेड लड़कियों से लाने से बेहतर है किसी मौलवी की, गरीब जो नेक आदमी है मौलवी, उसकी घर की लड़की ले आओ, तो इंशाअल्लाह नस्लें सही होंगी तुम्हारी। पता चला तुम्हारा बच्चा, तुम अपने ही बच्चा अपने गोद में खिलाओगे, कुछ पता नहीं किसका बच्चा गोद में खिला रहे हो। ये नसीहत वाली बातें हैं भाई साहब, नसीहत वाली बातें। ये फिल्मों में सब दिखा रहे हैं भाई साहब। हम फिल्मों में भी हंसी वाली, मजाक वाली फिल्मों की तरह देखते हैं, वो फिल्मों से तबलीग कर रहे हैं। हम मस्जिद में तबलीग कर रहे हैं, मदरसों में कर रहा हूँ, फिल्मों से तबलीग कर रहे हैं भाई साहब। फिल्मों से तबलीग को असल वो कर रहे हैं, और एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मारो इनको तबीयत से। हम फिल्में देख रहे हैं, हाँ हाँ बड़ा अच्छा डायलॉग बोला, डायलॉग नहीं बोल रहा, हमारी पूरी वो मतलब पूरी फिजिक बता रहा है कि हमारी फिजिक कैसी है और हमारे अंदर कौन सा ऑर्गन कमज़ोर है, वो फिल्मों के ज़रिए तबलीग कर रहा है भाई साहब। मेरे हज़रत वाले ने कहा टीवी मत देखना, जब भी छोड़ दी थी मैंने फिल्में, लेकिन आज खबरें देख रहा हूँ कि क्या ये दीन को फैला रहा है किसके ज़रिए। फिल्मी कल का एक रील थी, किसी हीरोइन के सामने एक बच्चा खड़ा है, उसका बच्चा, तो एक आदमी क्या कह रहा है, मैं तो बिल्कुल संजय दत्त है, जबकि संजय दत्त की बीवी नहीं थी वो। बताओ क्या मजाक बना रहा है, तोबा तोबा। यानी उसका मियाँ ये फिल्म देखेगा ना उस औरत की, क्या सोचेगा, तोबा तोबा। वो क्या कह रहा है, उसकी पोल उसका बाहर खोल रहा है, कितने अफसोस की बात है, कह रहा है तो मैं ये तो पूरा संजय दत्त लग रहा है, पूरी कॉपी संजय दत्त की है, कितना अफसोस की बात। उसका मियाँ उसका शौहर सुन ले, तोबा तोबा तोबा, घर में फिजाद पैदा हो गया नहीं हो गया, तजाद पैदा हो गया नहीं हो गया। ये मैंने जो अपने घर के हालत की वीडियो डाली है ना, बल्कि डालना ज़रूरी थी, हिकमत है ऐसे पीछे, क्योंकि हम सब घिरे हुए हैं, हर घर गिरा हुआ है। मैंने देखा भाई साहब, बाहर निकलता हूँ, 8-9 साल की लड़की का वजूद बढ़ रहा है और उसकी माँ उसको बिगाड़ रही है, उसका हाथ में लेके इशारा कर रही है जा। मैं देख दिया, सब घरों में यही हो रहा है, छोटी छोटी लड़कियाँ जवान की हो रही हैं। पता चला आगे से भी भारी हैं, पीछे से भारी हैं, क्या वजह उसकी? कभी ध्यान दिया तुमने? नहीं। औरतों को सब पता होती है बात, औरत को एक एक बात पता होती है भाई साहब, कि स्कूल में बच्ची के साथ क्या हो रहा है, एक एक बात औरत को, माँ को, घर में वो जो औरतें पता होती हैं भाई साहब। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं जान के क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ किसी वजह से, ताकि अल्लाह ताला हिकमत से मुझे जो है एक घर को ना बचाऊँ, सबको बचाऊँ इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो मैं तो कब का फैसला कर लेता। देखो एक घर में मैंने देखा बचपन में 4-5 बहनें थी,
جن کی ایک دو کی شادی ہوئی تھی سب ایسی مری ہیں بغیر شادی کے. اس کے میں گھر میں 2 مرد تھے, یعنی 2 بھائی, ایک گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. تو اپنے حالات دیکھے انہوں نے کر کے. باپ بڑے نیک تھے, بڑے اللہ والے, ماں غلط تھی. انہوں نے اتنی ڈیل دی کہ عورتیں باہر رہتی تھیں اگر جوان ہو گئی, کبھی کہیں گھومنے جا رہی ہیں, کبھی کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گھومنے جا رہی ہیں, کوئی پڑوسی لے آ رہا ہے, کوئی کیوں وہ بگڑ گئی چکی تھی. اس کی ماں نے اسے بگاڑا تھا. اس لیے بھائی کو ایک برداشت ہوئی. بھائی چھوٹا تھا, چھوٹی عمر کا تھا. تو جوان ہوا, نے دیکھا گھر کا انتظام ہوا, گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہمیشہ کے لیے. سمجھ بھائی, یہ بات عورت کو بگاڑتی ہے. بچوں کی تربیت عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مرد تو بھائی کمانے نکل گیا, شام کو گھرتا ہے, اسے یہ نہیں پتا میں کیا روٹی کھا رہا ہوں. سمجھ بھائی, پتہ چلا وہ اپنی محنت کی کمائی حرام کی کھا رہا ہے. پتہ نہیں چلا. ہاں, پتہ چلا یہ آئے تھے پڑوس میں دے گئے تھے, پتہ چلا وہ اس کا یار دے گیا, وہ کھا رہا ہے بیٹا. نہیں, اللہ والے وہ ہمیشہ اللہ نے حلال دلائی ہے. اللہ والوں کو کبھی حرام نہیں کھلایا اللہ تعالیٰ نے. تو ان کی نیت ہی حلال کھانے کی, اس میں بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ. سمجھ بھائی بات, یہ ساری حکمت کی بات ہے جو بتا رہا ہوں. ہر گھر پھنسا ہوا ہے, ہر گھر. جب کوئی لڑکی پھنستی ہے نا, اس کی بیٹی پھنستی ہے, وہ سوچتی ہے کہ میں اپنی بہن کی بیٹی کو ہی پھنساؤں. حقیقت بات ہے کہ میں تو پھنس گئی, میری بیٹی پھنس گئی, اس کی جو ہے اس کی بہن, اس کی بیٹی کو ہی پھنساؤں. یاد رکھنا, جو پڑھی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے نا, اس وجہ سے وہ بگڑ جاتی ہیں, پورے علاقے میں مشہور ہو جاتی ہیں. سب کو نا ہم اس کا تو رشتہ دینا ہی نہیں, اس رشتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کے گھر میں لڑکی پیدا کرتے ہیں نا, وہاں رشتہ ضرور آتا ہے, ضرور آتا ہے. اس لیے بہت سی خوبصورت لڑکیاں کیا ہو گئے مری ہیں, وہ بے شادی شدہ ہو گئے. کیوں؟ یہ کہنے کی بات ہے کہ میں اچھا رشتہ نہیں آیا تھا پیسے والوں کا. نہیں, یہ لڑکی بدنام تھی, اس لیے رشتے نہیں آنے بند ہوئے تھے. سمجھ بھائی, یہ بات سمجھ بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں آج بھی جو حفاظ ہیں, چھوٹے چھوٹے امام ہیں, ان کے گھر کی لڑکیاں لے آؤ بھائی صاحب, گھر کی رشتے بنا دیں گے. پتہ چلا اپنے بچے کھلا رہے ہو, نہیں تو پتہ چلا پتہ نہیں کس کے بچے کھلا رہے ہو. ہاں, اور اپنے بچے اپنے سامنے پیدا کرواؤ. کس ہوٹل, کس مطلب جو ہے اسپتال میں بچے پیدا کرانے ہیں. سمجھ میں نا, یہ چالاک قوم ہے یہ, جو اپنی نہیں تو ہماری کہاں سے ہو جائے گی, اپنوں کے لیے نہیں ہے. عصمت تری کون کر رہا ہے ڈاکٹر کی؟ مسلمان کر رہا ہے. دلتوں کی تباہ برباد کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. پولیس میں جو کام کر رہے ہیں غلط, وہ مسلمان کر رہے ہیں. یہ سب اپنے پولیس جو کیس نہیں رجسٹر کر رہی, مسلمان کا نہیں کر رہی. کتنوں کو مار مار کے بھگاتی ہے. وہ جو جس سے بحث 18 سال کا کر رہا ہے, مسلمان ہے وہ. اس پہ جو کیس بنائے ہیں وہ مسلمان ہے. پولیس نے 2 کیس بنا دیے ایک دم بیٹے اس پہ, جھوٹے کیس. سمجھ بات, ساری باتیں حکمت کی بتا رہا ہوں میں آپ کو. ملیں گی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کوئی کہیں بیان نہیں ہوگا ایسی باتوں کا. سب وہاں ہوں گی کہ عمرہ کر لو, مطلب وہ کر لو, عمرہ پہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اشراق پہ یہ حج کا ثواب ملتا ہے 2 عمرہ کا. انہی باتوں میں لگا دیا ہم اسی باتوں میں گھومتے رہیے. پڑوسی کا نقصان ہو جا رہا ہے. پڑوسی آج کے زمانے میں پڑوسی کا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے. ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے, پڑوسیوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے, پڑوسی سے اپنی عورت کا بات کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ پڑوسی سے بات بھی کر لے اپنی عورت کا. مقل عورت مجھے پڑھے لکھے ہوگے تو دوسرے کی چالاکی کو سے واقف ہو جاؤ گے. کم پڑھے لکھے ہوگے نا, دوسرا اپنے علم سے مار دے گا تمہیں. اس لیے اپنا پہلے سمجھدار ہونا ضروری ہے. وہ گھر گرہستی 2 مردوں, بیوی اور میاں سے چلتی ہے. ان میں سے ایک بھی بیکار ہو, گھر تباہ برباد ہو جائے گا. کیا بیوی نیک ہو, میاں بیکار ہو تو برباد. بیوی بیکار ہو, میاں نیک تو برباد, تباہ برباد. میں جوان ہوں, بڈھا نہیں ہوں بھائی صاحب. سمجھ بھائی, جو بہت سے داڑھی کالی کرتے ہیں نا, میری عمر میں داڑھی کالی کرتا ہے, بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بھائی صاحب. وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہماری دفعہ ہم جوان ہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. سنتیں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں, طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی. اور الحمدللہ میں جب چلتا ہوں نا, پیدل چلتا ہوں زیادہ تر, اور میں جب میٹرو میں سیٹ بھی ہوتی ہے تو میں خود کھڑا ہی رہتا ہوں. بیٹھتا کم ہوں میں میٹرو میں بھی. لوگ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, نہیں بھائی اپنا ہی ٹھیک ہے. کچھ پتہ نہیں کبھی حالت ایسے آ جائے. سمجھ بھائی, میں غذا ایسے ہی کھاتا ہوں. پانی بھی زیادہ تر میں نا فلٹر کا بھی نہیں پیتا بعض اوقات. مجھے بتا کا حالت کیسے آ جائیں, اور چلا فلٹر کا پانی نہیں ملا اور پیٹ خراب ہو گیا. ایسا پانی بھی پیا کرو جو بغیر فلٹر کا. کچھ پتہ نہیں نہ ملے پانی, جو نل کا پانی پی رہا ہو, پتہ چلا عادت پڑی ہوئی ہے فلٹر کی, پیا نل کا, پیٹ خراب ہو گیا. دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے بھائی, تو علاج بھی کرا لو. سمجھ بھائی, مردانے سے زنانہ ہو جاتا ہے, زنانے سے مردانہ نہیں ہو سکتا, مردانے سے زنانہ ہو جاتا ہے آدمی. جس کو دست ہو رہا ہو نا 2 منٹ میں قبض لگ جائے گی. جس کو قبض ہو رہی ہے 2 منٹ میں دست لگ جائیں گے. ایسی ایسی دوائیاں ہیں, ایسی ادویات. ہاں, بیٹھے بیٹھے ختم کر دو آدمی کو, پتہ بھی نہیں چلے گا. برین ہیمریج ہوا, ہارٹ فیل ہوا, کیا کس بیماری میں مرا. کہاں ہیں آپ؟ یہ زمانہ ہے پھونک پھونک کے قدم رکھو. میرے حضرت والا رحمۃ اللہ کہہ دیا, پانی بھی میں اپنا پیتا ہوں. کس داڑھی والے کے پاس جا کے پانی پیو گے, کس داڑھی والے کے ہوٹل پہ جا کے بریانی کھاؤ گے. چالاکی چل رہا ہے سب. ایک آدمی نے پانی پلایا تھا کل, بٹھا کے میں نے پی لیا تھا. پیتے ہی گھونٹ میں پتہ چل گیا تھا کڑوا پانی ہے, لیکن دم کر کے پیا تھا. میں نے دم کر چکا تھا پہلے ہی. میں پانی بھی دم کر کے پیتا ہوں الحمدللہ. کھانا بھی جو بھی بسکٹ کھا رہا ہوں دم کر کے الحمدللہ. جب اللہ نے مجھے اپنا کلام پاک دیا ہے تو میں کیوں کھاؤں پورا دم کر کے. کیا پڑھتا ہوں تمہیں ساری بات بتا دوں, تم پہ اثر نہیں کریں گی. پہلے اس کے قابل ہو جاؤ, ایل ہو جاؤ.
पहले उसके अहल बनो, फिर वो दम का असर करेगा कि साहब ये आयत पड़ी थी तो फ़ायदा हो गया था। आयत जब फ़ायदा करेगी जब उसके अहल हो गया। बता दूँ मैं अब आपको, मैं तो खुद मैं अपने को मैं नेक समझता ही नहीं, अभी तो ऐसे पागलपंती की बातें डालता हूँ। मेरे में आपको कहीं से बुजुर्गी नज़र ही नहीं आएगी। जो सुनेगा क्या ड्रामा है ड्रामा। तो हकीकत में बुजुर्गी कहीं बुजुर्ग में तो बुजुर्गों वाली बातें होती हैं, अदब वाली। मेरे में नज़र आ रही है तुम्हें कहीं? नहीं आ रही। समझ में आई? पता चला रात तबीयत ख़राब हो गई थी जब पेशाब किया था, रात भर तबीयत ख़राब रही, अल्लाह ने बचा लिया। पेशाब में बीमारी निकाल दी कोई है, ताकि आराम से सो सके, इबादत कर सके। जब पेशाब सही तरह था ना तो रात भर जागता, फजर की नमाज़ पढ़ना मुश्किल है। समझ में आई? पानी पिला रहा है कड़वा था, नहीं फेंक नहीं सकता था पानी, मुझे पता था जहर है लेकिन मैंने पी लिया। लमिया आपका कलाम के आगे जान हाजिर। कलाम आपका ऐसा अजमत वाला है, उसको मैं ज़मीन पर नहीं डाल सकता। पिए हुए पानी को मैं कैसे फेंक देता? तो बताओ, ये मैंने पी लिया, इसलिए पी लिया मैंने। तो असर भी अल्लाह ताला ने कम कर दिया। हो सकता था ख़त्म ही हो जाता रात को। क्यों? वो जो मार रहा है ना सोच रहा तगड़ा दो भाई, मरी नहीं रहा, तगड़ा करके दो। गोली से तो मरी नहीं रहा, ऐसा करो इसको खतरनाक बम लगा दो इसके, कब मरेगा ये। समझ में आई बात? ऐसे चल रहे हैं लोग। कल बंदा मेरे पे निगाह रखा हुआ था, मैं इनकाउंटर करना चाह रहा है, अल्लाह ने मुझे बचाया। इनकाउंटर के लिए भी फिर रहा है बहुत, अल्लाह बचा रहा है, नहीं बचा रहा है। कहा ना मुसव्विर अल्लाह ताला है। इसका अहल बनो पहले, समझ आई? इसके अहल बनो। जब आदमी MBA करता है या IPS बनता है ना, पहले उसको उसकी माँ हाथ पढ़वा के उसकी टीचर A B लिखवाना सिखाती है। IPS एकदम नहीं बन जाता। मेरी बात पे ध्यान नशी करना, पहले अलीफ बा तासा पढ़ना पड़ता है, फिर जाके धीरे धीरे अमल करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी में अमल लाना पड़ता है। उसके बाद जाके जब पुख्ता बनोगे, जब जाके कामिल बनोगे। इशराक की भी कदर नहीं होती, चाश की भी कदर नहीं होती, ताजुद की भी कदर नहीं होती। जो भी मामूल आते हैं कौन से मुस्तहबात, उनकी कदर नहीं होती। हमेशा अल्लाह वालों ने इनकी कदर भी पड़ी। अगर कोई बाई चांस कोई बीमारी हुई, चाह छूट गई, तो बाद में कदर कर ली चाह से। ये मामूलात हैं, ये करने पड़ेंगे, तब जाके अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह खुश होंगे। ये 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 नजराने हैं जो अल्लाह को आप पेश कर रहा हो। ये ख़ास तवज्जो होगी कि मेरे पास ये एक तोहफ़ा लेकर आया था। आम बंदू से, आम तो सिर्फ दूसरे बंदे तो सिर्फ नमाज़ पढ़ते थे, या मुझे अलग से तोहफ़ा दे रहा है, उससे अल्लाह खुश होते हैं और कभी नागा नहीं करता इसमें तोहफ़ा देने में। जिक्र उसकार में जो पढ़ रहा है पाबंदी से पढ़ता है, सारे काम छोड़ देगा, जिक्र नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ आगे ले आती हैं, आपको पुख्ता करती हैं और रसूख और मलका पैदा करती हैं। जब भी आप फिर दिल बर्दाश्त होकर ज़मीन पे चलोगे, किसी को खौफ नहीं होगा, आपको किसी का खौफ नहीं होगा। आप सबको आपसे खाइफ होंगे सब, और आपकी हिफाजत अल्लाह ताला करते चलेंगे। क्या कितने दुश्मन लग जाए पीछे? समझ भाई, पहले ये फिरासत बनाओ, पहले सोबत अख्तियार करो, अच्छी कुतुब का मुताला करो, अच्छे आलिमों के पास जाओ। पता चला नेकी का काम कर रहे हैं, गुनाह ले रहे हैं। यानी नमाज़ हो रही है मस्जिद, हम किताब पढ़ रहे हैं बैठे हुए ज़ोर से, और बयान कर रहे हैं, उसकी नमाज में हलल कर रहे हैं, अल्लाह नाराज़ हो रहे हैं। आपको नेकी नहीं मिल रही, गुनाह, हर एक बात को गुनाह मिल रहा है। ये कौन समझाएगा? इसलिए हम सिर्फ दीनदार हैं, देखने में हम भेड़ी हैं अंदर से। हम अंदर से भेड़ी हैं, किसकी क्या मदद करनी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आंखें बंद करके चलना है। भेड़ी हैं, भेड़ी है। इसलिए अब जो बांग्लादेश का हाल है ना, कि हमारा मुल्क ना हो जाए। ये बड़े बड़े मिनिस्टर बोल रहे हैं, अपनी ज़बान से बोल रहे हैं। ये सारी बातें हैं बताने की, कहाँ होटल में हम जा रहे हैं, कहाँ औरतें जा रही हैं, कहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं। भाई औरत मर्द को बदनाम कर रही है, अपने शोहर को बदनाम कर रही है। कोई मर्द अपने औरत को बदनाम कर रहा है। सुनिएगा, और बातें बता रहा हूँ जो निकल रही है, निकलती जा रही हैं। यहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं, मिसाल के तौर पर वो आदमी आपके घर तक पहुँच चुका है, पता क्या कहेगा लोगों में बैठ के? मैं ये आदमी अपनी औरत को मेरे पास भेजते हैं कि कैसे, इसकी औरत के क्या रेट हैं? इसकी औरत के 1500 रेट हैं। अच्छा, कैसे पता? मैं बता दूंगा, साबित कर दूंगा। इसके पेटीएम में मैं 1500 रुपये कराए मैंने, इसने अपनी औरत को भेजा, दिखाओ फोटो। उनने अपनी उसकी औरत का उस हालत में फ़ोटो दिखा दिया। भाई आप बात तो सही करा, ये बेचता, हाँ ये बेचता है ये आदमी, इसका ये साला हराम की खाता है। कैसे? तो 1500 रुपये काम, 1500 रुपये मैंने इसके अकाउंट में डाले हैं अभी पेटीएम में। अच्छा दिखाओ, देखो यार, देखो ये नंबर है, अब हाँ डालिए। तो ज़रा उससे क्या कह रहा है, यार तुम्हारे पास 1500 रुपये हैं कैश? हाँ यार दे दो, मैं अभी आपको पेटीएम कर दूँगा। इल्म से मार दिया उसको। लेकिन समझदार आदमी कभी नहीं कहेगा क्यों करेगा, तो लिया निकाल लेगा। मुझसे कहा किसी ने, बैठा हूँ भाई साहब पेटीएम कर दो, पेटीएम कर दूँ आपको। मैंने क्यों कर दूँ, आपके पास है, निकाल के लाओ बैंक से, मेरे अकाउंट में क्यों पेटीएम कर रहा हूँ? जानना पहचान। भाई देखा कितनी चालाकी चली उन्हें इनसे, और पता चला उसका शोर बदनाम हो जाएगा। तो बात सही कह रहा भाई, बस इसके पेटीएम में 1500 रुपये गए इसकी बीवी के, जिस दिन फरोजी के। सब जगह हो रहा है भाई साहब, वो बदनाम कर देगा ऑफिस में सब उसको। भाई यार ये ऐसा आदमी है, अपनी बीवी सप्लाई करता है हमें। तोबा यानी बीवी बदनाम कर रही है मियाँ को। हाँ मियाँ बदनाम हो रहा है इनसे। तोबा कि भाई इसके घर में तो आराम खाया जाता है, ये खुद खाता है। अच्छा हाँ, ये पैसा कौन, ये उसका खर्चा चल रहा है ना, अपनी बीवी से मांग के लाता है। तोबा ये काम तो करता नहीं है कुछ, ये दिखाता है। इसका दिमाग है पूरा पढ़ा लिखा है, कहता है मैं होटल पे खाता हूँ। ये सारा बीवी से पैसे ला के होटल पे खाता रहता है, दिखाता है हम नेक हैं। तोबा इसलिए और बदनाम हो रहा है। अबे उसकी बीवी कहती है हमसे लेके जाता है पैसा, इसकी माँ कहती है हमसे लेके जाता है। वो होटलों पे खाता है दिखाने के लिए, मैं घर पे नहीं खाता था, अपने घर पे नहीं खाता।
اور بدनाम हो रहा है। औरत फितरत है, हुजूर ने तो 1400 साल पहले पना मांगती दुआ करते थे, लमन आउजुबिका मिन फितरतिन निसाई, लमन आउजुबिका मिन फितरतिन निसाई, ये अल्लाह पना मांगता हूँ फितरत वाली औरत, ये अल्लाह पना मांगता हूँ फितरत वाली औरत से। क्यों? 1400 साल पहले कितना साफ़ सुथरा ज़माना था, आज से 50-100 साल पहले साफ़ सुथरा ज़माना था। हाँ, लाला मुसलमान की बच्ची को बचाता था, मुसलमान लाला की बच्ची को बचाता था, एक दूसरे के घरों में आ जाना था। 1400 साल पहले हुजूर क्या हदीस बयान कर रहा है। पता चला किसी औरत फितरत वाली होती है ना घर में, और उनके घर में कोई मर्द है, उसको नामर्द कर देती है वो दवाइयों से, उसके हार्मोन जैसे क्रिएट हो जाते हैं, पता चला औरत लगता है, टी शर्ट पहना दो तो औरत आ रही है, हिलते हुए आ रही है उसके सीना। क्यों? उसको दवाइयाँ दे रही हैं, बेकार हो जाता है कि हमारे कब्जे में रहे, हमारे खिलाफ ना उठे आवाज़। माँ करेगी बेटा हमारे खिलाफ आवाज़ ना उड़ा दे, बाप करेगा मेरे खिलाफ आवाज़ ना उड़ा दे, कि अच्छा है मर जाए कल को होता हुआ। उसकी तो घर गृहस्थी चल रही है, कमाने वाला होगा कि अच्छा है मर जाए, घर रोटी तो मेरी यहाँ बहुत अच्छी खाई जा रही है, ये मर जाएगा तो और बढ़िया खाएंगे, इसके सामने खा नहीं सकते हम, मुझे सब पता चल जाएगी कहाँ से पैसा आ रहा है। ये फितरत वाली औरतें हैं। यानी वो आदमी भागा छोड़ के घर को, उन्हें देख लिया मेरी बहनें कहाँ जा रही, घर छोड़ के भाग गया। क्यों? औरतों को बिगाड़ रहे हैं। फोन आते हैं, हाँ भाई छोटी चाहिए बड़ी, सब यही कर रहे हैं, सब घरों में यही है। मैं देख लिया भाई साहब, सब घरों में जा चुका हूँ, रिश्तेदारों के घरों में भी जाके देख लिया, उनकी बच्चियों को देख लिया छोटी छोटी, इनका वजूद कैसा पड़ रहा है। दिमाग है भाई साहब, कोई गधा नहीं हूँ, भले ही डिग्री ना हो मेरे पास, दिमाग तो रखा हूँ, इनका वजूद कैसा बढ़ गया और लड़कियों का वजूद नहीं बढ़ रहा, एकदम सेहतमंद कैसी होती आ रही है। समझ गया मैं भाई साहब, इतने गड्ढे में डाल दिया अपनी बच्ची, तो बात हुआ। यहाँ एक हकीम की एक औरत लड़की काम करती थी, मुलाजिम, समझ भाई, मुलाजिमा काम करती थी, कम उम्र थी, अभी बालिग नहीं हुई थी। वो उनकी माजू बिगड़ी नहीं थी लड़की, उसको समाने की बात है कई साल पहले की, वो उनकी माजू ने निकाल के खाती थी, जायकेदार होती थी, इतनी गर्म माजू ने खाती थी, उसका जिस्म गर्म हो गया। तो समझ गए हकीम साहब, वो भी जो ना एक दिन छुप के देखा उसको, इसका जिस्म क्यों पड़ रहा, कहीं ये बिगड़ तो नहीं गई। लेकिन वो बिगड़ी नहीं थी, लेकिन बिगड़ने की दहलीज पे पहुँच चुकी थी, गर्म हो गई थी बहुत। तो उन्होंने देखा कि वो पहले पर्दे का ज़माना होता था, अपनी बच्चों को पर्दा करा देते हैं, इसलिए नहीं बिगड़ी थी, अगर आज के ज़माना होता तो पहले ही बिगड़ जाती। तो उन्होंने छुप के देखा तो उनकी माजूने खा रही है, जो गर्म माजूने होती हैं, जो शहवत पैदा करती हैं। तो हो तो एकदम उसके बाप को बुलाया, इधर आओ इसका निकाह कर दो जल्दी, नहीं तो बिगड़ जाएगी वो। हकीकत बता रहा हूँ, बिगड़ जाएगी, उस दहलीज पे पहुँच चुकी है, इसको मर्द की तलब हो रही है, कम सीन औरत लड़की जो अभी बालिग बलूग पे नहीं पहुँची। कहा फ़ौरन इसका निकाह कर दो, ये मेरी माजूने खाती है चुरा चुरा के। बताओ, नहीं तो ये बिगड़ जाएगी, तुम मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। देखो ये होते थे अल्लाह वाले, ये होते थे फरासत से, समझ गए सब। मैं तो देख रहा हूँ ना, हमेशा याद रखना, आज बता रहा हूँ, आज हकीकत बात है, जो अल्लाह ताला जिस बंदे को अपना मुकर्रब बनाते हैं ना, उसको रुसवा नहीं कर सकते, क्या उसकी बीवी हो या उसकी बेटी हो, रुसवा नहीं हो सकता वो भाई साहब। अजाइबात बहुत हैं अल्लाह ताला के, अजाइबात कहाँ हैं आप, इतने बातें बताऊँ मैं आपको, नहीं बताने की भाई बातें नहीं, कैफियत नहीं बता सकता। ये तो अभी देखो तुम नज़ारा, देखो तुम इनका, तुम पुलिस में महकमे का नज़ारा देखो तुम, और आसपास के जो गैर मुस्लिम उनका नज़ारा देखो, उनकी प्रॉपर्टी का नज़ारा देखो तुम, जो बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हुए इधर उनका नज़ारा देखो तुम, कैसे चल के आएंगे जी हम ही हैं। वो कहेंगे कैसे पता चला तुम्हारी चचा, कैसे पता चला, देखो तुम्हें पता क्या, अभी तुम्हें पता नहीं, अभी अब तुम अपने आप को बचा लो, ये बहुत है। अब तुम मिनिस्टर के दरवाजे खटखड़ाओ कि साहब हमें बचा लो, मिनिस्टर कह रहा हम कहाँ जाएँ अपने आप को बचा। मिनिस्टर कहेंगे बड़े बड़े जो ऊंची ऊंची पोस्टों पे पहुंचे हुए हैं, यार हमें कौन बचाएगा, तुझे तो बाद में, फिर हमें कौन बचाएगा। डीसीपी कहेगा यार मुझे कौन बचाएगा, एसएचओ कहेगा मुझे कौन बचाएगा, एससीपी कहेगा मुझे कौन बचाएगा, एससीपी कहेगा यार मुझे कौन बचाएगा, एएसआई कहेगा मुझे कौन बचाएगा। बेटा खूब बदमाशी करी है तुमने, मैं वर्दी दी गई थी, नाजायज़ फ़ायदा उठाया, औरतों की अजमत करी तुमने, अब डॉक्टरों की अजमत तार तार करवा रहे हो हैं, जो हमारा इलाज करती हैं। हाँ, हमें नई ज़िंदगी दे रहे हैं डॉक्टर, तो अब तुम देश को बर्बाद करने वाले तुम सारे मिलके, मीडिया सब, बड़े बड़े मिनिस्टर, एसपी, डीसीपी, एसीपी, कांस्टेबल, बड़े बड़े एमपी और एमएलए, भुगतो अपनी आप देश को तुमने तबाह किया, मुसलमान ने नहीं किया, मुसलमान बनाएगा इस देश को इंशाल्लाह ताला। हिंदू भी खुश रहेगा, सरदार भी, सब मिलकर खुश होंगे। आज ही देखो, या सही हाथों में आया, तुम भुगतोगे, एक दूसरे के सर पड़ोगे, अपनी प्रॉपर्टी बचा लो, अपने गोदामों को बचा लो, अपनी इंडस्ट्री को बचा लो। आए क्या हो गया, बदमाश तुम हो, 5-5 हज़ार रुपये खर्च कर रहा हो शादियों में, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, किसानों को तुमने मरवाया, 5-5 हज़ार रुपये खर्च कर रहा हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी नाच रहे हैं जा जाके, और फिल्में बनाते हैं किसानों पर। मुझे हमने किसान में फिल्म बनाई, उसके फंक्शन में जाके ठुमके लगा रहा है, कूले मटका रहा है, लानत तुम पे और तुम्हारी फिल्में। हम तुम्हारी तरफ खड़े होकर भी देख लें, तुम्हारे पोस्टर को भी देख लें, हम तुम्हारे पोस्टर को भी खड़े होकर देख लें, क्या तुम खान हो या आन हो या पान हो। क्यों? इन्होंने लोगों ने किसानों को मरवाया, फिल्म भी बनाई है तुमने, और जाके उनके फंक्शन में इतना अटेंड कर रहे हो। तुम सब गद्दार हो सारे, नीचे से ऊपर तक सब गद्दार। जाओ कर लो जो तुम हो सके कर लेना, अल्लाह ताला मेरे साथ है इंशाल्लाह, आमीन सुभान।